नमस्कार बच्चों। आज हम आपको कक्षा 8 में पाठ 9 दिव्यांगता पढ़ाते हैं। दिव्यांगता बच्चों, आपने अपने घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा जो सामान्य दिखाई नहीं देते। हो सकता है किसी का हाथ आपके जैसा ना हो, किसी का पैर आपके जैसा ना हो, किसी की आंखें आपके जैसी ना हो और उनके वो अंग कार्य करने में सक्षम भी ना हो जैसे आपके अंग कार्य करने में सक्षम है। ऐसे व्यक्ति को हमारे समाज में विकलांग शब्द से पुकारा जाता है। आपके चारों तरफ इस प्रकार के व्यक्ति जरूर होंगे। उनमें किसी न किसी अंग में कोई ना कोई कमी होगी और वो अंग ठीक प्रकार से काम नहीं कर पाते होंगे। जैसे आपने देखा होगा पोलियो से ग्रस्त व्यक्ति, पोलियो में क्या होता है तो शरीर का हाथ पैर या कोई अंग पूर्ण रूप से विकसित नहीं होता। ऐसे व्यक्ति को हमारे समाज में विकलांग व्यक्ति कहा जाता है और इस घटना को हम विकलांगता कहते हैं। बच्चों, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस प्रकार के व्यक्तियों के लिए एक नया शब्द हमें दिया। अब हम ऐसे व्यक्तियों को विकलांग व्यक्ति नहीं कहते बल्कि उन्हें दिव्यांग कहते हैं। उनका जो अंग है जो हमारे जैसा नहीं है उस अंग को उन्होंने दिव्यांग कहा और ऐसे व्यक्ति को, इस घटना को उन्होंने दिव्यांगता, ऐसे व्यक्ति को तो उन्होंने दिव्यांग और उनके उस जो कमी है उसे दिव्यांगता उन्होंने कहा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो पूरी दुनिया के स्वास्थ्य को देखती है, WHO, वो भी ऐसे सभी व्यक्तियों पर अपनी दृष्टि रखती है। उन्होंने भी ऐसे सभी व्यक्ति जो शारीरिक और मानसिक विकार कमी भी हो सकती है। आपने देखा होगा आपके चारों तरफ बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होंगे जो उतने बुद्धिमान नहीं हैं जितने होने चाहिए। तो मानसिकता यानी दिमाग की ये जो कमी है इसे हम मानसिक विकार कहते हैं। कुछ लोगों का जो दिमाग है वो बच्चों के समान ही रह जाता है या उससे भी कमज़ोर होता है, तो इसे हम मानसिक विकार कहते हैं। तो बच्चों, ये जो बातें मैंने आपको बताई हैं ये सभी दिव्यांगता से जुड़ी हुई है। दिव्यांगता के कारण क्या है? दिव्यांगता के बच्चों कई कारण हो सकते हैं। चोट लगने से भी दिव्यांगता आ जाती है। जन्म से भी दिव्यांगता हो सकती है कि कोई भी किसी बच्चे ने जन्म लिया हो, उसका कोई अंग पहले से ही उतना अच्छे से काम नहीं करता जितना हम लोगों का करता है। तो ये कारण स्थायी भी हो सकते हैं, अस्थायी भी हो सकते हैं। निरंतर दिव्यांगता बढ़ती भी चली जाती है। कई बार ऐसा भी होता है कि दिव्यांगता बढ़ती चली जाती है। दिव्यांगता हमें, मैंने बताया, जन्म से मिल सकती है तो उसे जन्मजात दिव्यांगता कहते हैं। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे दिव्यांगता के प्रकार। दिव्यांगता के प्रकार में दृष्टिबाधिता, कुछ लोगों को नेत्र देखने में, उनके जो नेत्र होते हैं वो सक्षम नहीं होते, उस प्रकार से कार्य नहीं कर पाते जैसे एक स्वस्थ व्यक्ति के नेत्र कार्य कर पाते हैं। उन्हें देखने में दिक्कत होती है। अब देखने में जब दिक्कत होती है तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ये असक्षमता भी जो देखने में या तो पूर्ण रूप से हो सकती है कि उसे बिल्कुल ना दिखाई दे, ऐसा भी हो सकता है उसे आंशिक रूप से दिखाई दे। तो ये पूर्ण या आंशिक
दिव्यांगता हो सकती है। इसके बाद आता है लोकोमोटर दिव्यांगता। ये जो लोकोमोटर दिव्यांगता है, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है उसकी हड्डी या तो स्वस्थ व्यक्ति के समान नहीं होती, या फिर चोट लगने के कारण हड्डी टूट जाती है, या मांसपेशियां अच्छे से काम नहीं करती, जिसकी वजह से व्यक्ति अपने अंगों को उतने अच्छे प्रकार से नहीं चला पाता जितना एक स्वस्थ व्यक्ति चलाता है। तो इस प्रकार की जो दिव्यांगता है उसे हम लोकोमोटर दिव्यांगता कहते हैं। इसके बाद आता है बच्चों मानसिक दिव्यांगता। जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि कुछ लोगों का दिमाग स्वस्थ नहीं होता, उनके दिमाग का विकास नहीं होता। जैसे जैसे मनुष्य बड़ा होता है दिमाग लेकिन नहीं बढ़ता, दिमाग वही बच्चों के समान रहता है या फिर उससे भी दुर्बल होता है। ऐसे व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं होता कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। वो ठीक से ऐसा भी हो सकता है कि चल भी ना पाए, बहुत सारी कमियां उनके अंदर होती है। मानसिक विकारता तो बहुत ही गंभीर समस्या है। वो हो सकता है मानसिक विकारता का बोल ना पाए, सुन ना पाए, देख ना पाए, बहुत सारी बातें इससे जुड़ी हुई हैं। इसके बाद आता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित एक बीमारी है। इसमें क्या होता है कि बच्चों को शब्द पहचानने में बड़ी दिक्कत होती है, वो पढ़ नहीं पाते, याद नहीं कर पाते, उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अक्षर उन्हें उल्टे टेढ़े मेढ़े दिखाई देते हैं और वो पढ़ने में काफ़ी परेशानियों का सामना करते हैं। इस प्रकार की जो बीमारी है ये कोई परमानेंट बीमारी नहीं है, ठीक भी हो जाती है और 3 से 15 साल के बच्चों में ज़्यादातर होती है। उसके बाद वो उसको इम्प्रूव भी धीरे धीरे कर लेते हैं। इसके बाद है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या है? डिस्ग्राफिया में बच्चे सही से लिख नहीं पाते, ये लिखने की असक्षमता है। यह एक दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित हुई है कि दिमागी बीमारी है। इसमें लिखने में बच्चों की कमी होती है। बच्चे जैसे उल्टा लिख देते हैं। बहुत सारे बच्चे आपने देखा होगा 7 ऐसे बनता है तो वो ऐसे बना देते हैं, 9 ऐसे बनता है तो वो ऐसे बना देते हैं। ये इस प्रकार की जो बीमारियां हैं या जो कमी है, मानसिक कमी है, उसको हम डिस्ग्राफिया कहते हैं। ऐसे ही श्रवणता, सुनने में भी कमी हो सकती है। बहुत से व्यक्ति होते हैं जिन्हें बिल्कुल सुनाई नहीं आता और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें आंशिक रूप से सुनाई आता है, मशीन के प्रयोग के द्वारा वो सुन सकते हैं। तो इस प्रकार बच्चों मैंने आपको दिव्यांगता के कारण, दिव्यांगता के प्रकार, अब हम पढ़ेंगे चोट लगने पर प्राथमिक उपचार। बच्चों आपने देखा होगा कि अचानक आपके आस पड़ोस में या घर में किसी को चोट लग जाती है तो तुरंत तो उसको डॉक्टर मिलता नहीं है, तो हमें उसको जो उसी समय जो उपचार दिया जा सकता है उसे हम प्राथमिक उपचार कहते हैं। हम लोग अपने घरों में ऐसी स्थिति को संभालने के लिए कुछ सामग्री रखते हैं, जैसे डेटॉल, पट्टी और कुछ दवाइयाँ, पेट दर्द की और सर दर्द की, बहुत सारी दवाइयाँ हम कुछ रख लेते हैं। एक बॉक्स बना लेते हैं जिसे हम फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं, प्राथमिक उपचार पेटिका कहते हैं। ये आपने ज़्यादातर गाड़ियों में, ट्रेनों में, बहुत जगह, इवन स्कूल में, आपके स्कूल में भी आपको ज़रूर टीचर ने बताई होगी, बनवाया भी होगा। मैंने भी कई बार बच्चों को बनाने के लिए दिया है। तो फर्स्ट एड बॉक्स ये घर में ज़रूर होना चाहिए ताकि चोट के लगते ही तुरंत उसकी कुछ मदद की जा सके और उससे होने वाले गंभीर नुकसान को कम किया जा सके या रोका जा सके। प्राथमिक उपचार बहुत मदद करता है हमारी। हम
बीमार व्यक्ति या जो भी चोटिल व्यक्ति है उसको प्राथमिक उपचार देकर उसकी परेशानी को कम या ख़त्म भी कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने में और चोट लगने के बीच का जो समय है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। या तो ये कम होना चाहिए, और यदि ये थोड़ा ज़्यादा है तो हमें प्राथमिक उपचार का ज्ञान होना चाहिए। प्राथमिक उपचार पेटिका हमारे पास होनी चाहिए। प्राथमिक उपचार पेटिका में आप रुई रख सकते हैं, पट्टियाँ रख सकते हैं, पिन रख सकते हैं, कैंची, थर्मामीटर, चम्मच, गिलास, साबुन, तौलिया, माचिस, टॉर्च, खपच्ची, ये इत्यादि चीज़ें आप रख सकते हैं। लकड़ी के टुकड़े होते हैं खपच्चियाँ, अगर कोई हड्डी टूट जाती है तो उसे खपच्ची लगाकर सहारा देकर पट्टी बांध देते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं जिन्हें हम प्रयोग में ला सकते हैं। तो बच्चों, प्राथमिक उपचार में हम प्रयास करें कि अगर रोगी को चोट लग गई है, उससे खून निकल रहा है, तो किसी प्रकार उसके जिस अंग पर खून निकल रहा है उसे पट्टी से किसी प्रकार खून निकलना उसका बंद करें। जो घाव हो गया है उस पर मक्खी ना बैठने दें, रोगी को ज़्यादा हिलने डुलने ना दें, और यदि जैसे मैंने बताया कि हड्डी टूट गई है तो सहारा देकर पट्टी बांधे, खपच्ची लगा लें चारों तरफ उस अंग पर और फिर पट्टी बांध दें। उसे लिटा दें, हिले डुलने ना दें, इधर उधर आने जाने ना दें, ताकि जो उसको नुकसान हुआ है वो ज़्यादा ना बढ़े, उतना ही रहे। तो इस प्रकार बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम घर पर रहकर या किसी डॉक्टर से आने से पहले, बहुत सारे जैसे मान लिया व्यक्ति कहीं जल जाता है तो अब क्या करें, उस स्थिति में हम उसको सबसे पहले तो कंबल से ढक दें, क्योंकि हवा नहीं लगनी चाहिए, हवा लगने से और ज़्यादा जल सकता है। कंबल लपेट दें, उसे धरती पर लिटा दें, इत्यादि बहुत सारी बातें हैं जो प्राथमिक उपचार के समय हम कर सकते हैं। तो इस तरीके से प्राथमिक उपचार बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखें कि आप डॉक्टर की सलाह के बिना भी बहुत सारे काम ना करें। ऐसा ना हो कि आप कोई उसे मेडिसिन दे दें और उसकी जानकारी आपको ना हो, तो ये गलत है। अगर आप पूर्णतः निश्चित हैं तो कोई भी कदम तभी उठाएं जब आप पूर्णतः निश्चित हैं। यदि आप पूर्णतः निश्चित नहीं हैं तो प्राथमिक उपचार में आप कुछ ना करें, शीघ्र हो सके तो डॉक्टर को बुलाएं, क्योंकि आपकी छोटी सी गलती एक बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं। बच्चों, अब मैं आपको पढ़ाता हूं कि चोट लगने पर क्या किया जाने वाला प्राथमिक उपचार। चोट लगने पर हम क्या कर सकते हैं। देखिए बच्चों, चोट लगने पर हम क्या करें ये चोट पर भी निर्भर करता है। यदि चोट गंभीर हो तो डॉक्टर को बुलाना चाहिए, आप उसमें कुछ ना करें, ठीक है। बस आप इतना कर सकते हैं कि यदि अगर खून बह रहा है तो किसी प्रकार पट्टी बांधकर या हाथ से दबाकर सबसे पहले तो रक्त के बहने को रोकिए, क्योंकि यदि रक्त कम हो जाएगा तो फिर आपको बड़ी दिक्कत होगी। मरीज की रक्त में कमी उसकी मृत्यु तक उसे पहुंचा सकती है। बहुत सारे एक्सीडेंटों में जो मृत्यु होती है वो ज़्यादा खून बह जाने के कारण होती है, आपने सुना होगा। इसके बाद यदि गुम चोट है, खून नहीं निकला है, तो जिस अंग पर चोट लगी है उसे ज़्यादा हिले डुलने ना दें, उसकी गर्म या ठंडी सिकाई करें, ठीक है। चोट पर मिट्टी, रेत आदि गंदी चीज़ें नहीं लगनी चाहिए, ना ही गंदा कपड़ा बांधना चाहिए। चोट पर अगर मजबूरी ना हो तो, मजबूरी है तो आप ऐसा कर सकते हैं। साधारण चोट है तो डेटॉल से साफ करें सबसे पहले। यदि चोट साधारण है तो एंटीसेप्टिक घोल जैसे डेटॉल वगैरह लगाकर, जो आपके घर में एंटीबायोटिक या एंटी दवाइयाँ हैं जो चोट को सुखा सके वो दे सकते हैं। ज्ञान हो, लेकिन तब जब आप पूरा ज्ञान हो उसका, और आप पट्टी बांधकर एंटीसेप्टिक से धोकर कोई अच्छा सा मरहम जैसे बीटाडीन लगा सकते हैं और उसकी पट्टी को बांध दें ताकि उसमें मक्खियाँ या कोई अन्य बैक्टीरिया ना लगे। और अगर हड्डी टूट जाती है चोट लगने पर, तो जहाँ हड्डी टूटी है उस अंग को बिल्कुल भी ना हिलने दें,
उसे किसी न किसी प्रकार सहारा दें और उस स्थिति में आप कुछ ना करें, तुरंत रोगी को डॉक्टर के पास लेके जाएं या डॉक्टर को रोगी के पास तक लेकर आएं। तो बच्चों, ये मैंने आपको बताया कि चोट लगने पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। इसके बाद आता है दिव्यांगता के प्रति राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रयास क्या है। देखिए बच्चों, भारत का संविधान अपने सभी नागरिकों के लिए समानता देता है। सब समान है भारत के जितने भी नागरिक हैं, चाहे वो दिव्यांग है या नहीं है। इसके बाद हम सभी स्वतंत्र हैं, हमें न्याय का अधिकार है ताकि हम सब गर्व के साथ मिलजुल कर रह सकें। तो हमने दिव्यांगों को भी अपने ही समान माना है। तो हमने जो स्वस्थ हैं और जो दिव्यांग हैं उनमें सरकार या देश कोई असमानता प्रदर्शित नहीं करता। सभी के लिए समान नियम है, सभी के लिए सब कुछ समान है। जो सरकार द्वारा भी प्रयास किए जाते हैं ताकि, या हमारे देश के द्वारा, सरकार क्या है, हमारा देश है, जो हमारा देश है उनके द्वारा भी प्रयास किए जाते हैं कि किसी प्रकार का भेदभाव किसी भी दिव्यांग के साथ ना हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी दिव्यांगों के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो उनको फ़ायदा पहुंचाती हैं। हमारे देश में 7 राष्ट्रीय संस्थान हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं दिव्यांगों के लिए। शारीरिक विकलांगता संस्थान नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय दृष्टि विकलांग संस्थान देहरादून में है, राष्ट्रीय ऑर्थोपेडिक विकलांगता संस्थान कोलकाता में है, राष्ट्रीय मानसिक विकलांगता संस्थान सिकंदराबाद में है, राष्ट्रीय श्रवण विकलांगता संस्थान मुंबई में है, राष्ट्रीय पुनर्वास तथा अनुसंधान संस्थान कटक में है, राष्ट्रीय बहुविकलांग सशक्तिकरण संस्थान चेन्नई में है। दिव्यांग व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए, उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का राष्ट्रीय पुरस्कार भारत सरकार द्वारा 3 दिसंबर 2015 को दिया गया था। क्योंकि हम लोग उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, हम दिव्यांगों के प्रति अनेक कार्य कर रहे हैं। दिव्यांगों को समान सम्मान दिया जा रहा है। जैसे कि आप देखते हैं कि ओलंपिक के साथ साथ पैरा ओलंपिक गेम भी होते हैं जिसमें दिव्यांगों को खिलाया जाता है, उनके मनोबल को बढ़ाया जाता है। 40% या उससे अधिक किसी भी प्रकार की असक्षमता वाले व्यक्ति को दिव्यांग कहा जाता है और उसको बहुत सारी सुविधाएं सरकार के द्वारा दी जाती हैं। दिव्यांगता यदि 40% है तो उसका एक प्रमाण पत्र बनता है। उस प्रमाण पत्र को अपने पास यदि दिव्यांग व्यक्ति रखता है तो उसे अनेक क्षेत्रों में बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं। इसके बाद बच्चों, दिव्यांग जनों के प्रति सामाजिक दायित्व। सामाजिक दायित्व मतलब हमारा क्या कर्तव्य है दिव्यांगों के लिए। बच्चों, हम इस क्षेत्र में या इस बात में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं क्योंकि समाज किससे बनता है? समाज हम लोगों से बनता है, हम समाज हैं। तो दिव्यांगों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बहुत अच्छा होना चाहिए। उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव महसूस नहीं होना चाहिए, वरना वो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त होते हैं। किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को कोई ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जिसकी वजह से उसकी आत्मा को चोट पहुँचे। दिव्यांग व्यक्तियों को भी समाज में उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना एक स्वस्थ व्यक्ति को मिलता है। दिव्यांग व्यक्ति अगर किसी अंग से अपाहिज है, हो सकता है उनका कोई दूसरा लक्षण या दूसरा गुण बहुत श्रेष्ठ हो, तो इसलिए समाज में ऐसे व्यक्ति समान अधिकार रखते हैं। आप लोगों को भी उनके साथ कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, जितना हो सके उनकी मदद करनी चाहिए, उनको अपने साथ रखकर समाज में आगे बढ़ाना चाहिए। इस प्रकार हम एक अच्छे नागरिक होने का, अपने आप को एक अच्छा नागरिक प्रदर्शित कर सकते हैं, नागरिक होने का प्रमाण दे सकते हैं। तो बच्चों, आज इस पाठ में मैं आपको इतना ही पढ़ाऊँगा। अपने समय का सदुपयोग करें। आप देख रहे हैं लॉकडाउन की स्थिति है, समय बहुत कीमती है। इस प्रकार पढ़ने की आदत डाल लें, जितना हो सके घर पे बैठ के पढ़ाई करें। आज इतना ही केवल। नमस्कार, धन्यवाद।